आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नैलिटीज का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक जो होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, जो ये टॉपिक्स होते हैं ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो आमतौर पर IES, UGC नेट वगैरह एग्जाम्स में ज़रूर ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी यानी सकारात्मक बाह्यता क्या होती है। जब भी किसी कमोडिटी के, किसी वस्तु की कंजम्पशन से या फिर उसके प्रोडक्शन से जो भी एडवांटेज होता है या जो बेनिफिट होता है, अगर वो किसी थर्ड पार्टी यानी तीसरी पार्टी को मिलेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज दो प्रकार में विभाजित हैं। हम इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी या तो कंजम्पशन में होती हैं यानी उत्पादन संबंधित, कंजम्पशन, या फिर वो होती हैं प्रोडक्शन संबंधित। प्रोडक्शन, यहां पे आएगा उत्पादन और यहां पे आएगा उपभोग। तो ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो तरीके होते हैं सकारात्मक बाह्यता यानी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को बताने के। तो पहले डायग्राम बनाने से पहले हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी या सकारात्मक बाह्यता को हम किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो सोचिए कि अगर आप कभी ऑफिस जा रहे हों या कभी आप एज अ स्टूडेंट कहीं कॉलेज में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप हमेशा आपकी कोई व्हीकल लेकर जा रहे होते हैं। कभी कार ले गए, कभी बाइक ले गए या कभी स्कूटी ले गए। अगर आप सोचें कि अगर उस डिस्टेंस को आप पैदल चलकर या फिर साइकिल से चलकर पार करेंगे तो उससे क्या प्रभाव होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो उससे एक तो ये प्रभाव होगा कि आप जितना कंजेशन क्रिएट करते हैं रोड पर वो कम हो जाएगा एक इंडिविजुअल लेवल पे, और उसके अलावा जितना पोल्यूशन आपकी गाड़ी से बन रहा होगा और फैल रहा होगा एटमॉस्फेयर में वो भी कम हो जाएगा अगेन इंडिविजुअल लेवल पर। तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन या प्रोडक्शन में ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप दो प्रकार के बेनिफिट्स और कॉस्ट्स ले सकते हैं। वो दो प्रकार के बेनिफिट और कॉस्ट होते हैं प्राइवेट बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट यानी जो आपको खुद का जो बेनिफिट होता है किसी कमोडिटी को, किसी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद या उसको प्रोड्यूस करने के बाद जो आपका खुद का बेनिफिट होता है, निजी लाभ, वो होता है प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, इसको हम PB लिख सकते हैं। इसको हम प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट भी लिखते हैं। ठीक है, PMB, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो तो एक इंडिविजुअल के एडिशन का बेनिफिट, एक इंडिविजुअल के एडिशन का बेनिफिट जो प्रोडक्शन या कंजम्पशन में होगा वो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। इसी तरह से प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट भी हो सकती है। कॉस्ट यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेटेड हो रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, आप ड्यूरिंग दैट एजुकेशन, आप जब वो एजुकेशन ले रहे हैं, वो प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट डायरेक्टली तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए आप कुछ फीस दे रहे होंगे, कुछ ट्यूशन फीस दे रहे होंगे, तो वो आपका प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट होगा। आप तक का होने वाला जो कॉस्ट है वो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो इसी तरह से एक हो जाएगा आपका प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट यानी PMC। अब इसी तरह से एक सोशली एफिशिएंट लेवल जब होता है जो लोगों के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए जो अच्छा हो, सोशली एफिशिएंट हो, ठीक है, तो ये तो निजी हो गया, निजी लाभ हो गया। एक सोशली एफिशिएंट जो लाभ होता है उसको हम बोलते हैं सोशल मार्जिनल बेनिफिट एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, सोशल मार्जिनल बेनिफिट यानी वो सारे इकोनॉमी के लोगों के लिए एक लाभ हो या फिर सारे इकोनॉमी के लोगों के लिए एक कॉस्ट हो, तो वो होता है सोशल मार्जिनल बेनिफिट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट।
तो किसी भी प्रोडक्शन या कंजम्पशन करते टाइम डिमांड सप्लाई आपने पढ़ा ही होगा, तो हम मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को भी डिमांड सप्लाई के रूप में पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं हम अब डायग्राम बनाकर कि इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम साइड बाय साइड दो डायग्राम बनाएंगे, एक हम उपभोग का बनाएंगे और एक हम उत्पादन का बनाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला हम उपभोग संबंधी बाह्यता दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन। ठीक है, तो यहां पे हम बनाएंगे डायग्राम और इस डायग्राम में वाई एक्सिस होता है प्राइस और एक्स एक्सिस होता है क्वांटिटी। ठीक है, अब इस एक्सिस पे हम डिमांड और सप्लाई बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व और ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, अब डिमांड कर्व की जगह हम और भी एक चीज लिख सकते हैं जो होता है प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, तो ये हो जाता है प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। सप्लाई की जगह हम लिखेंगे प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। अब जब हम उपभोग की बात करेंगे या कंजम्पशन की बात करेंगे तो हमारा फोकस हमेशा डिमांड पे रहेगा, क्योंकि ये डिमांड कर्व दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम सप्लाई कर्व को ही अभी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कर्व और सोशल मार्जिनल कॉस्ट कर्व मानेंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई कर्व कंजम्पशन वाले कंपोनेंट में दोनों चीजें सेम रहेंगी। सप्लाई कर्व प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी होगा और सोशल मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी होगा। ठीक है, अब अगर कोई भी कंजम्पशन का सिनारियो है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एजुकेशन का, आपने ली हुई एजुकेशन किसी तीसरे इंसान के लिए भी प्रभावशाली हो सकती है। किसी तीसरे इंसान को आप अपने अवेयरनेस के दौरान, जागरूकता के दौरान आप उसको कुछ पढ़ा सकते हो, उसको कुछ समझा सकते हो। तो इसीलिए आपकी ली हुई एजुकेशन जिसमें आपने खर्चा किया है, आपने कॉस्ट पे करी है उस एजुकेशन की, लेकिन किसी तीसरे को भी वो बेनिफिट आप दे सकते हो। इसलिए ये हो गया उपभोक्ता संबंधी सकारात्मक बाह्यता। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन से रिलेटेड ये पूरा एक्सटर्नैलिटी है, तो इसमें क्या होगा, जो बेनिफिट है जो लोगों के लिए बहुत थर्ड पार्टी के लिए अच्छा है, तो क्या होगा, डिमांड कर्व यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बेनिफिट सोशली बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है आपकी एजुकेशन लेने पे, तो डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस डिमांड कर्व का नाम होगा सोशल मार्जिनल बेनिफिट कर्व, क्योंकि ये वो कर्व है जो लोगों में जो एक्सटर्नैलिटी हुई, जिसकी वजह से एडवांटेज उनको मिला, ये वो दर्शाता है। अब यहाँ पे हम ओरिजिनल जो हमारा कर्व था, ये P1 और Q1 क्वांटिटी में आपको एजुकेशन दे रहा था, लेकिन ये जो नया कर्व है वो एक बढ़ी हुई क्वांटिटी में और बढ़े हुए प्राइस में आपको एजुकेशन दे रहा है। सभी लोगों को, आपको नहीं, सभी लोगों को एजुकेशन दे रहा है। या ये इकोनॉमी की बात है। अब ये जो पहला पॉइंट है इसको हम ई मार्क कर देते हैं, ये हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी पॉइंट है, यानी यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ने अभी कोई अपना रूल या कोई ऐसा पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी नहीं दी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई एजुकेशन पॉलिसी देती है जिसमें नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे या बहुत ही कम कॉस्ट पे दे देंगे, तो क्या होगा, लोगों के प्रति लोगों में एजुकेशन के प्रति बहुत मोटिवेशन आएगा, वो इंस्पायर होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को लेंगे और एजुकेटेड होंगे, क्वालिफाइड होंगे। तो इसीलिए ये जो E1 लेवल है, ये वो लेवल है जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या कोई ऐसी अथॉरिटी के पॉलिसीज़ की वजह से डिमांड या बेनिफिट इंक्रीज होगा और सोशली एफिशिएंट लेवल तक जाएगा, जिससे सोशल वेलफेयर बढ़ेगा। अगर ये सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ता है, यानी अगर गवर्नमेंट नहीं कोई भी स्टेप उठाती और फ्री मार्केट इकोनॉमी में जैसा है वैसा चलने देती है, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन इसी पॉइंट पे होगा। इस पॉइंट से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ अगर करेंगे ऊपर तक, नए इक्विलिब्रियम पॉइंट के लाइन तक, तो ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल हाईलाइट कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये ट्राइंगल दर्शाएगा कि वेलफेयर कितना लॉस हुआ, कितना लॉस ऑफ वेलफेयर हुआ अगर आपने
पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होने के बावजूद आपने पुराने वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही कंजम्पशन करा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को बोलेंगे हम डेड वेट वेलफेयर लॉस, ठीक है। तो ये दर्शाता है, ये पैनल पूरा दर्शाता है कि सकारात्मक बाह्यता किस तरह से हम डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं जब वो कंजम्पशन के बेसिस पे होती है। अब हम तुरंत ही प्रोडक्शन के बेसिस पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी यानी सकारात्मक बाह्यता को दर्शाते हैं डायग्राम के थ्रू। तो इसी डायग्राम को लेकर हम बताएंगे उत्पादन संबंधी यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन प्रोडक्शन दिखा रहे हैं। किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के टाइम पे अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मिल रही है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर है, ठीक है, कोई फार्मर इकोनॉमी में इरिगेशन के बड़े सारे मेथड्स होते हैं उसको यूज़ कर रहा है और ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ कर रहा है। अचानक उसको लगता है कि फ्लैश फ्लडिंग हो रही है और पूरे खेत जो है उसमें बहुत पानी हो रहा है, पानी की बड़ी बर्बादी हो रही है। अगर वो सोचता है कि फ्लैश फ्लडिंग की जगह मैं माइक्रो इरिगेशन यूज़ करता हूँ, तो एक नई प्रोडक्शन की तकनीक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इस नई तकनीक की वजह से क्या होगा, वाटर का जो शॉर्टेज हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा और वाटर वेस्ट नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा था शायद पानी, उन लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो शॉर्टेज है ये भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इससे हम सकारात्मक बाह्यता का एक रूप मानेंगे और इसीलिए हम यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी शो करेंगे। अगेन हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएंगे। डिमांड की जगह सप्लाई की जगह मैं लिख दूंगी PMC, यहाँ लिख दूंगी PMB, क्योंकि हम प्रोडक्शन यानी उत्पादन से संबंधित बात कर रहे हैं तो हम डिमांड कर्व को ही मानेंगे सोशली एफिशिएंट या सोशल मार्जिनल बेनिफिट कर्व, ठीक है। क्योंकि यहाँ सप्लाई में हम कॉस्ट से रिलेटेड बातें करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग दिखाई जाएगी। जैसे ही उत्पादन दूसरी तकनीक से शुरू होगा एक फार्मर के द्वारा, जब माइक्रो इरिगेशन यूज़ करेगा वो, तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आएगी। दूसरे लोगों के जो थर्ड पार्टी है इकोनॉमी में, उनको वाटर शॉर्टेज अगर हो रही होगी, पानी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये कम दिक्कतें होंगी, इसलिए उनके प्रोडक्शन में आने वाली जो कॉस्ट लगती है, जो लागत लगती है, वो कम लगेगी, ठीक है। दूसरे फार्मर्स को भी शायद थोड़ा ज़्यादा पानी अब मिलना शुरू हो जाएगा। तो कॉस्ट जैसे ही कम हो जाएगी तो हम एक डिक्लाइन दिखा देंगे कॉस्ट में, और ये जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इस तरह राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट था P1 Q1 हो गया, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और अब हो गया पॉइंट P2 Q2 और ये हो गया E2 पॉइंट। ये E2 पॉइंट होता है सोशली एफिशिएंट पॉइंट जहां वेलफेयर पॉसिबल है। यहाँ इस पॉइंट पे वेलफेयर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल हो गई सोशल मार्जिनल बेनिफिट के, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू या अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू इस पॉइंट पे प्रोडक्शन होता है तो सभी लोगों को बोला जाता है कि आप माइक्रो इरिगेशन करिए, तो क्या होगा, इसकी वजह से पानी की बचत होगी और पानी की खपत और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली होगी। लेकिन अगर कोई अगर स्टेप नहीं लिए जाते और फ्री इकोनॉमी में जिस तरह से पॉइंट E पे प्रोडक्शन होता था कमोडिटीज़ का, फार्मर प्रोड्यूस अपना उगाते थे, वैसे ही अगर होगा तो क्या होगा, वेलफेयर का लॉस होगा। और वेलफेयर का लॉस हम दिखाएंगे इस ट्रायंगल के थ्रू। ये जो ट्रायंगल अपने आप ही बन चुका है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के थ्रू हम दिखाएंगे, ये ट्रायंगल दिखाएगा लॉस ऑफ वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हो रहा है मॉनेटरी वैल्यू का, लेकिन ये वेलफेयर का लॉस है। अगर पता है हमें इकोनॉमी में सकारात्मक बाह्यता है
तो हम उसको किस तरह से अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसका कितना बेनिफिट उठा सकते हैं ताकि इकोनॉमी सोशली एफिशिएंट लेवल पे काम करे, उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी यानी सकारात्मक बाह्यता। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा वेबसाइट विजिट करें www.ecoholics.in। हमारे बहुत सारे कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे डले हुए हैं जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हैं, तो आप उन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं और इसी तरह से हमारा चैनल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।